पेटीएम बिग ब्रेकिंग, आरबीआई ने लगाई पेटीएम पेमेंट बैंक पर रोक। हाय, दिस इज देव एंड वॉच इट ट्रेडर्स डायरी। और आज हम बात करने वाले हैं पेटीएम के स्टॉक के ऊपर। आरबीआई ने क्यों लगाई न्यू कस्टमर पर रोक, इसके बारे में हम समझने वाले हैं और स्टॉक पर इसके क्या इफेक्ट पड़ने वाले हैं इसको हम समझने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों समझ लेते हैं। तो दोस्तों पेटीएम के ऊपर काफी बड़ी न्यूज आ रही है। देखिए यहाँ पर जो है सीधा इफेक्ट जो है वो इसके शेयर प्राइस पे करने वाला है, जो कि डाउन साइड में। ध्यान रखिएगा, आरबीआई ने यहां पर नए कस्टमर को बनाने से इनकार कर दिया है। यहां पर बिल्कुल बैन लगा दिया विद इमीडिएट इफेक्ट के साथ। यहां पर जो है पेटीएम को ये चेतावनी दी गई कि अपने तुरंत न्यू कस्टमर पर बैन लगाएं, आप नए कस्टमर नहीं बना सकते हैं। अब ये खबर क्या है ये आईटी ऑडिट जो कि पेटीएम अब इससे गुजरने वाला है। और यहाँ पर कई बैंकों, एक बैंक है देश की सबसे बड़ी बैंक है, इसके साथ भी यही हो चुका है। उस पर क्या प्रभाव पड़ा था, उसके शेयर प्राइस पर क्या प्रभाव पड़ा था, इसको हम समझते हैं। तो दोस्तों, व्हाई डिड आरबीआई वार पेटीएम पेमेंट्स बैंक फ्रॉम ऑनबोर्डिंग न्यू कस्टमर्स। देखिए यहाँ पर इसका अगर हम समझें तो आरबीआई ने कई सारे कंसर्न जो है वो यहाँ पर जो है लेकर आई है। सेवरल रीजंस है जिसकी वजह से देखिए वो काफ़ी ज़्यादा वॉयलेशन यहाँ पर जो है की गई है, रूल्स की वॉयलेशन हुई है। ध्यान रखिएगा, नो योर कस्टमर यानी केवाईसी, डाटा स्टोरेज, डाटा प्राइवेसी एंड आउटसोर्सिंग ऑफ डेटा, ये तीन जो नाम है ना, डाटा स्टोरेज, डाटा प्राइवेसी, आउटसोर्सिंग ऑफ डेटा, ये आईटी सेक्टर का सबसे ज़्यादा नाम यहाँ पर शामिल रहता है। आईटी का ये सब काम है, यानी केवाईसी, स्टोरेज, ये सब। इसका मतलब ये है कि जो आपके पास है पेटीएम जो है, जो आपका डेटा कलेक्ट करके रख रही है, क्या उस डेटा का गलत यूज हो रही है, आपकी डेटा की प्राइवेसी जो है उस पर बहुत ज़्यादा सवाल उठ रहे हैं। केवाईसी जो आपसे करवाई जा रही है केवाईसी, तो उससे क्या क्या ये जो है जो गलत काम कर रहे हैं, माफ कीजिएगा, आरबीआई को जो है इस पर शक है। तो पेटीएम सही से काम नहीं कर रहा, अपने कस्टमर्स का डेटा जो है वो बेच रहा है या जो कुछ भी कर रहा है डेटा के साथ, यहाँ पर कुछ गलत हो रहा है। तो आरबीआई की ये शंका है, इसीलिए यहाँ पर जो है अपॉइंट किया गया है आरबीआई की तरफ से आईटी ऑडिट फर्म, जो कि यहाँ पर जो है पूरी जांच करेगी। अब आईटी से आपको लग रहा होगा इनकम टैक्स ऑडिट, नहीं, आईटी का मतलब है यहाँ पर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ऑडिट। तो देखिए यहाँ पर जो है आरबीआई बहुत ज्यादा क्लियर है यहाँ पर अपने स्टांस पर लेकर, और ये चीज अमेरिकन एक्सप्रेस के साथ ये चीज हो चुकी है। यही चीज आपके एचडीएफसी बैंक के साथ भी हो गई है। एचडीएफसी बैंक के नए क्रेडिट कार्ड के इशू पर रोक लगा दी गई थी। आपको अगर ध्यान हो, एचडीएफसी बैंक के शेयर में एक तेज गिरावट हमको देखने को मिली थी। लगभग 9 महीने तक या 6 महीने तक उस बैंक पर जो है, एचडीएफसी बैंक पर नए कस्टमर, नए क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने पर जो है, नए क्रेडिट कार्ड इशू करने पर यहाँ पर रोक लगी हुई थी आरबीआई की तरफ से। और एचडीएफसी बैंक उस वक्त ग्लिच बहुत दिखा रहा था, नए लोगों को जो है, नए क्या इनके कस्टमर्स को काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो रही। मेरे ख्याल से 5 से 10% के आसपास की गिरावट देखने को मिली थी। तो वो तो चलिए एचडीएफसी बैंक है, यहाँ पर ना पेटीएम ऑलरेडी लॉस मेकिंग कंपनी है और वैल्यूएशन बहुत हाई है। एचडीएफसी बैंक एक अलग चीज बैठ जाती, लेकिन पेटीएम ना, यहाँ पर मुझको लगता है कि यहाँ पर पेटीएम को बख्शा नहीं जाएगा। यहाँ पर पहले से ही ऑलरेडी बहुत ज़्यादा माहौल ख़राब है पेटीएम के शेयर में, अब और ज़्यादा बिगड़ने वाला है। तो यहाँ पर जो है इस शेयर प्राइस में और हम कह सकते हैं कि 10 से 20% की गिरावट हमको देखने को मिल सकती है पेटीएम के शेयर में। अभी दोस्तों यहाँ पर 197 यानी पेटीएम के स्टॉक के ऊपर बात करेंगे। आपको मैंने 2 यहाँ पर जो है एग्जाम्पल दे दिए। एक अमेरिकन एक्सप्रेस के साथ ये चीज़ हो चुकी है, दूसरी चीज़ आपके एचडीएफसी बैंक के साथ हो चुकी है ये, और तीसरी ये बंधन बैंक के साथ हो चुकी है। बंधन बैंक में नए ब्रांचेस पर रोक लगी थी, लेकिन थोड़ा कंसर्न अलग था बंधन बैंक का। लेकिन यहाँ पर इन सभी जो 2 एग्जाम्पल मैंने दिए, ये सबसे बेहतरीन है, बाहर भी यही दिए जा रहे हैं। ध्यान रखिएगा, जो कि मैंने बहुत पहले आपसे कहा था कि एक डेड कैट बाउंस आएगा इस शेयर में, जो कि सबसे बढ़िया बात यह है कि कार ट्रेड का ना पेटीएम से पहले लॉन्च हो गया था स्टॉक आईपीओ। तो कार ट्रेड में ना बहुत ज़्यादा डेडली बाउंस आए थे उस शेयर में, और वो रिटेल इन्वेस्टर को तबाह कर दिया। क्योंकि जब वो 1200 के आसपास आया तो एक बाउंस आया जो कि 1400 या 1300 के आसपास ले गया था मेरे ख्याल से। फिर वहाँ से जो डाउनसाइड दिखाई है,
कार ट्रेड का शेयर ना 500 रुपए के आसपास है, ध्यान रखिएगा। जितने भी आपके शेयर्स है ना, ये पेटीएम, कार ट्रेड, आपका जोमेटोस, तो ये सब ना बहुत हाई वैल्यूएशन पर आए थे और इन्होंने कुछ रिटेल इन्वेस्टर को बनाकर नहीं दिया है, सब कुछ लुटा ही है। क्योंकि यहाँ पर रिटेल इन्वेस्टर का मतलब ये है कि यहाँ पर पैसा बनना, तो पैसे बनना तो दूर की बात है, पैसा गवा है। क्योंकि यहाँ पर जो है आपकी जो वैल्यूएशन है वो जीरो है, आपने उसे 100% पर ला के रख दिया। तो जब आप मार्केट में कैच करना स्टार्ट करोगे, मीनिंग ये है कि अगर आप मान लो पॉजिटिव आपका रिजल्ट आ भी जाता है, आप प्रॉफिट में आ जाते हो, तो भी आप ऑलरेडी 1 लाख करोड़ के वैल्यूएशन के साथ यहाँ पर जो है खड़े थे। तो फिर उसके बाद क्या आप 10 लाख करोड़ के हो जाओगे क्या, 100 करोड़ का अगर प्रॉफिट दिखाओगे? तो वही चीज़ की बात है ना। तो पेटीएम का अगर आप चार्ट देखें तो लगातार जो है वो डाउन साइड पर है, एक ही सपोर्ट है जो कि इसका लो है 721 रुपये। तो सपोर्ट नहीं है एक्चुअली, वो एक ऐसा लेवल है कि वहाँ पर अलर्ट हो जाना है, हाई अलर्ट हो जाना है कि ये शेयर ने 52 वीक लो दोबारा बना दिया है और अब ये नीचे जा रहा है। तो इस खबर से ये देखिए, ये खबर जो है, जो इसके पेटीएम के रोक है, जो रोक लगी है, ये खबर जो है वो हर मीडिया हाउस जो है वो कवर कर रहा है। तो यहाँ पर जो है सवाल तो वैसे भी थे, ऊपर से चाइना की जो हिस्सेदारी है इस कंपनी के अंदर, वो भी एक बड़ा कंसर्न है, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। तो सारे के सारे जो है ना वो नेगेटिविटी में अब जा चुका है ये शेयर। इवन यहाँ पर जो है इसका रव ऑफ इफेक्ट जो है वो आपको नायका हुआ या इसके साथ पॉलिसी बाजार है, इन सब पर देखा, क्योंकि ये हाई वैल्यूएशन वाले शेयर्स हैं। ये न्यू मॉडर्न जमाने का ये जो बात है ना, ये नए मॉडर्न, ये फालाना ढिकाना, ये सब फालतू की बात है, ठीक है ना। सारी कंपनियां जो है ना वो मॉडर्न ही है। मतलब अगर 20 साल अगर इसको पेटीएम को हो जाते तो ये फिर ओल्ड में ही आ जाएगी, न्यू में नहीं रहेगी, ठीक है ना। न्यू कमर तो है नहीं, ये ओल्ड रह जाएगी। तो वही चीज़ है कि ये सब बातें, न्यू एज स्टॉक, ओल्ड एज स्टॉक, ठीक है ना, सबके अपने अपने कस्टमर्स है, सब अपने कस्टमर से ही चल रही हैं कंपनियां। तो इसमें कोई न्यू और ओल्ड की मतलब नहीं है, ओल्ड इज़ गोल्ड, ठीक है ना, ध्यान रखिए। अगर न्यू है तो न्यू, अगर बोल्ड है तो ओल्ड इज़ गोल्ड है, तो इसको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर 721 के लेवल पर आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, नई खरीदारी नहीं करनी है अभी बिल्कुल भी। तो जो पुराने लोग फंसे हैं वो अपना एक स्टॉप लॉस लेकर जरूर चलें इस शेयर के अंदर। बाकी चार्ट तो बहुत खराब है, लगातार डाउन साइड ही दिखा रहा है ये शेयर। तो यहाँ पर मंडे को पैनिक बन सकता है इस खबर से, लेकिन घबराना नहीं है, हर चीज़ को समझना है और इस पर जो है रिपोर्ट आएगी आरबीआई की जल्द से जल्द। तो अगर आपको इस वीडियो में कोई भी प्रॉब्लम है, कुछ पूछना है, कुछ बताना है, कुछ कहना है, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कहिएगा। और आप दीजिए मुझे इजाज़त। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।